हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सेंसिंग होती क्या है। देखिए, सेंसिंग वर्ड हम सब ने सुना है। सेंसिंग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं और उसी से हम लोगों ने सेंसिंग वर्ड सुना है पहली बार, आई होप। और देखिए, 3 सेंसेस ऐसी होती है हमारी बॉडी में जो बिना छुए, किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए जो है उनको सेंस कर लेती हैं। जैसे कि सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट में हम लोग देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिनोमिना को देखते हैं और उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसी तरीके से सेंस ऑफ स्मेल, इसमें हम बिना टच किए हुए, जैसे कोई सब्जी बनी है, दाल बनी है, तो उसको बिना टच किए उसकी खुशबू से हम बता सकते हैं कि ये कैसा बना है या क्या बना है, सब्जी बनी है, ये कौन सी सब्जी बनी है, दाल बनी है तो कौन सी दाल बनी है, ये किस चीज़ की फ्रेगरेंस है, हम ये बता सकते हैं। उसी तरीके से तीसरी जो सेंस है दैट इज़ सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग में हम लोग साउंड को ऑब्जर्व करते हैं और साउंड से हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये किसकी साउंड है, एक गाड़ी की साउंड है, एक बेल की साउंड है या किसकी साउंड है। तो इस तरीके से ये 3 सेंसेस ऐसी हैं जिसकी सहायता से हम लोग जो है ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कैसा दिखता है, उसके बारे में डिस्क्राइब हम लोग कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेंस है, जैसे कि टेस्ट की जो सेंस है, हमारी जीभ जिसके द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं कोई भी वेजिटेबल को, दाल को, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो वेजिटेबल है उसको जीभ पे रखना है, तभी हम लोग उसका टेस्ट जो है वो बता सकते हैं। तो वो टच की जो सेंस है उसको यूज़ करती है। लेकिन ये 3 सेंसेस ऐसी हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ जो हियरिंग है, ये 3 ऐसी सेंसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सेंसिंग जो होती है बेसिकली किसी फिनोमिना, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्व करना और उसके इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी जो है वो हासिल करना और उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो रिमोट, ये तो था सेंसिंग। अब रिमोट क्या है? रिमोट को दूसरे शब्दों में हम लोग फार अवे भी बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं दूर से, सुदूर। तो रिमोट सेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं हम सुदूर संवेदन। मतलब सेंसिंग करनी है लेकिन दूर से सेंस करना है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्क्राइब करना है, बताना है, लेकिन दूर से देख के उसको जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो कलेक्टिवली अगर रिमोट सेंसिंग की बात करें ये क्या होती है? रिमोट सेंसिंग मीन्स एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी के अंतर्गत जो है किसी भी ऑब्जेक्ट और फिनोमिना के बारे में बताना जो है वो रिमोट सेंसिंग होती है। तो ये साधारण भाषा में रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग आइज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। आइज़ के द्वारा हम लोग सेंस करते हैं, लेकिन आइज़ के द्वारा हम लोग तभी सेंस कर पाते हैं जब हम सूरज की रोशनी में हो, किसी प्रकाश में, चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे घर में जो हम रात को जो लाइट ऑन करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, ट्यूब ऑन करते हैं, या मोबाइल की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करें, या फिर हम लोग सूरज की आने वाली जो किरणें होती है, मतलब जो हमारा जो विजिबल प्रकाश है, जो सूरज से रोशनी आती है, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगर अंधेरा है पूरी तरह से तो हमारी आंखें चाहे जितनी मर्जी तीखी हों, हम लोग उस जो भी उस अंधेरे में चीज़ें रखी हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो देखने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी नेचुरल जो आई हैं उनको भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश जो है वो दैट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑब्जर्वेशन। रिमोट सेंसिंग के लिए जो लाइट है दैट इज़ मैंडेटरी पार्ट, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं रेडिएशन, जो प्रकाश है वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो साधारण भाषा में अगर हम रिमोट सेंसिंग की एक डेफिनेशन जैसी देखें तो वो होगी, वी परसीव द सराउंडिंग वर्ल्ड थ्रू आवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के द्वारा जो है हम लोग वर्ल्ड को परसीव करते हैं, उसको समझते हैं। Some senses touch and taste require contact of our sensing organs with the objects. टच एंड टेस्ट करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, जीभ पे जो है वेजिटेबल या दाल को रखना पड़ेगा, तभी हमें इसका स्वाद जो है वो आएगा। However, we acquire much information about our surrounding through the senses of sight and hearing, which do not require close contact between the sensing organs.
हालांकि हमें सुनने के लिए और दूसरे और भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो हमारी सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग है, उसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से क्लोज कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। हम दूर से ही उन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन अनदर वर्ड वी आर परफॉर्म व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग रिमोट सेंसिंग ऑल द टाइम। सेंस ऑफ ऑर्गन्स और सेंस ऑफ साइट की वजह से हम लोग उसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। Remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance। एक निश्चित दूरी के अंतर्गत जो किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस आ रही जो एनर्जी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस रेडिएशन को कैच करने का और सेंस करने के लिए जो हमने सेंसर रखे हैं, उन सेंसर्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है, दैट इज़ रिमोट सेंसिंग। व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी आर एट ए डिस्टेंस, वी आर एक्सप्लेनिंग ए फिनोमिना विदाउट कमिंग इनटू द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ दैट फिनोमिना। उससे जो उस फिनोमिना से जो वापस आ रही जो एनर्जी है, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड जो हो रही है एनर्जी, उसको हम सेंस करते हैं, दैट इज़ रिमोट सेंसिंग इन टिपिकल सेंस। In remote sensing, sensors are not in direct contact with the object or event being observed। रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर्स सेंसिंग कर रहे हैं, वो जो सेंसर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली टच में या कांटेक्ट में नहीं होते हैं। द इंफॉर्मेशन नीड ए टिपिकल कैरियर। Information needs a physical carrier to travel from the object event to the sensor through an intervening medium। The electromagnetic radiation is normally used as an information carrier in remote sensing। रिमोट सेंसिंग करने के लिए हमें एक फिजिकल कैरियर भी चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके, और वो इंफॉर्मेशन कैरियर जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। इन ए मोर रिस्ट्रिक्टेड सेंस, रिमोट सेंसिंग यूजुअली रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अर्थ सरफेस मतलब जिसमें लैंड है, ओशंस हैं, एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग सेंसर्स ऑन बोर्ड। और इसके लिए जो हम सेंसर्स यूज़ करते हैं वो सेंसर्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और एयरबोर्न प्लेटफॉर्म जो है वो एक एयरक्राफ्ट हो सकता है, एक बलून हो सकता है, काइट हो सकते हैं। लेकिन बलून और काइट जो है वो पहले ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं जिसमें हम सेंसर्स जो हैं वो इनबिल्ट लगा सकते हैं और उससे हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास हैं, अंतरिक्ष से भी हम रिमोट सेंसिंग करते हैं सैटेलाइट्स की सहायता से, स्पेस शटल की सहायता से, और इनको हम स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इनमें ये जो सैटेलाइट्स और स्पेस शटल्स होते हैं, इनमें भी हम सेंसर्स को फिट करके धरती की ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं। जैसे कि गूगल मैप हमारे पास है, तो वो एक सैटेलाइट इमेज है जो हमें सैटेलाइट में लगे सेंसर्स के द्वारा जो वो प्राप्त हुई है। रिमोट सेंसिंग करने के बाद जो हमें आउटपुट होता है वो एक इमेज के रूप में आता है। वो जो आउटपुट है वो एक इमेज के रूप में होती है, एंड दिस इमेज रिप्रेजेंटिंग द सीन बीइंग ऑब्जर्व्ड। इस इमेज में वो सीन है जिसको ऑब्जर्व किया गया है। A further step of image analysis and interpretation is required in order to extract useful information from the image। इमेज से और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस इमेज का फर्दर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से हम इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो वो प्राप्त करते हैं। तो आज हमने जाना कि रिमोट सेंसिंग क्या है, साधारण भाषा में इसको कैसे जो है व्यक्त किया जाता है, और ज्योग्राफी की फील्ड में रिमोट सेंसिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।